Pallavi, I'm getting goosebumps, yaar. What is this? No, it I was thought I thought ये we invited a singer, but you are much more than that. कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? कैसे आपने डिसाइड किया? कब डिसाइड किया कि मुझे सिंगर बनना है? आई रिमेम्बर मैंने अपना जॉब छोड़ा. आई क्विट माई जॉब. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज मेरे हम्म. को ये प्रॉब्लम आ रहा था. कदू दी कवारी तेरे पीछे पईया, सोच सोच तेरे बारे रता जगिया, दिल की लगी बड़ी दिल लगिया, मैं तो गई ठगिया. वो मेरे लिए बहुत लाइफ का चेंजिंग टाइम था बिकॉज जब मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया बच्चों को, हम्म. and that started giving me a very different kind of satisfaction, which हम्म. I think the money would have also not brought. I'm being very हम्म. serious. एक चीज जो आई नो इज दैट आपको एक टैग मिला है एंड यू आर यूजुअली कॉल्ड एज अ पावर हाउस परफॉर्मर. सो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? हाउ डिड दिस हैपन? हु गेव यू दिस टैग? ना है ये बहाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है. I'm sure this is just the beginning of Yes. Pallavi as a singer, as an artist, and I'm sure there are so many more to come. My all my good Thank wishes to you. you. लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, हम फिर आ गए हैं एक बार एक अमेजिंग गेस्ट के साथ ऑन द शो दैट्स कॉल्ड द MC Adi Show. I'm so glad that we have this guest today. The guest for today is Miss Pallavi Baberwal. Let's give it up for Pallavi, guys. Thank you, Pallavi. So glad to have you on the show. Same here. Thank you so much for having me. ऑलराइट, सो लोगों को जिनको पल्लवी के बारे में और जानना है, लेट मी क्विकली गिव अ इंट्रोडक्शन टू पल्लवी. पल्लवी दिल्ली की एक पावर हाउस परफॉर्मर हैं जो फोक और सूफी को एक नई पहचान दे रही हैं. अपने बैंड के साथ पल्लवी एफर्टलेसली शिफ्ट करती हैं फोक से बॉलीवुड और पंजाबी से रेट्रो तक. नोन फॉर क्रिएटिंग अ सोलफुल कनेक्ट विद ऑडियंसेस, इनके लाइव शोज हमेशा अनफॉरगेटेबल होते हैं गाइस. और इनका ड्रीम है अपनी म्यूजिक और कल्चर को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने का. और उस सफर पर ये डेफिनेटली डैजलिंग माइलस्टोन्स क्रॉस कर रही हैं ऑलरेडी. शी इज परफॉर्म्ड इन कंट्रीज लाइक दुबई, बैंकॉक, ऑफ कोर्स इंडिया, एंड आई एम श्योर मेनी मोर टू कम. सो amazing, amazing, Pallavi. So happy to have you on the show and so happy to Thank you. read out that introduction. It gave me goosebumps already. So कुछ मिस किया हो तो प्लीज बताइए, कुछ मैंने मिस कर दिया हो प्लीज ऐड टू इट. No, no, I think you covered pretty much everything. And thank you so much for this beautiful introduction. So it's kind of a gist of the journey, definitely. ऑसम. आई थिंक हम लोगों का शो मेनली इस बात पे फोकस करता है कि हम अलग अलग फील्ड से गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस को कवर कर कर wherever they reached today. So I'm so glad we have you. You're looking super pretty, as I told you earlier. Thank you. And we'll be very happy, of course, to know a little more about your journey as we move forward. बट Yes. सबसे पहले ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल लेटेस्ट पल्लवी की लाइफ में, पल्लवी की प्रोफेशनल लाइफ में. So recently we released the another original, जुड़ गए we have released, Oh and yes. it's going good. अच्छा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं. So I'm really glad that it's reaching to people's heart. And upcoming projects में there are more originals that we are working on currently. Okay. The season is starting, the gig season is starting, so we are preparing for that as well. बीच बीच में gigs चलते रहते हैं, events आते रहते हैं, so we keep on doing our shows. Last night we were performing in Delhi. So अच्छा. yeah, yeah, Wow. yeah. So it's like full on work is going on, and happy to create more songs, happy to learn more.
So that is the present situation. And I think I completely missed it. Congratulations on the latest song. Thank मैंने you. देखा Thank है you. इंस्टाग्राम पे, आपको शूट करते हुए भी देखा है बिहाइंड द सीन्स, और बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ वेडिंग सॉन्ग, राइट? प्लीज टेल अस Yes, अ लिटिल मोर yes. अबाउट इट एंड feel free to sing a little few lines. Definitely. I mean, I was not like prepared while so we both the songs Kashni and Jud Gaye we've done with Arjit Srivastav. He's a very talented music producer. Okay. So both the songs we were doing, and when he sent Kashni to me, I was really happy with the draft. I was like completely into it. I was like, let's do it, let's work on it. And when he sent me Jud Gaye, so I was little hesitant because it was a Okay. wedding song, and I know that doing a wedding song requires a lot of things around it. So I was like, I don't think this is my genre. So do Hmm. you still want to try it? But he was Hmm. like, trust me, I think you should definitely go for it. So we went ahead, and it turned out really well. I Great. have also, yeah, I've also been using like it has to be sung very softly with a whisper voice. So we experimented with our tones, vocal tones, and अच्छा, luckily it came out good. Yeah. कुछ सुनाइए फिर, बात हो ही रही है तो. कदों दी कवारी तेरे पीछे पईया सोच सोच तेरे बारे रता जगिया दिल की लगी बड़ी दिल लगिया मैं ता गई ठगिया चारों पासे इश्क दी हवा वगिया फिर भी है अखियां ते अक लगिया सांभले तू तेरी बाह च डिगिया मैं ता गई ठगिया बस गया दिल में तू जिंदगी में आ जा संग संग अपने तू ले आ बैंड बाजा सब छोड़ के मैं चली अब तेरे अंगना है लवली. सो या आई मीन लवली लवली. आई नो, आई रिमेम्बर नाउ. मैं जब सुन रहा था, इंस्टाग्राम पे भी आपने थोड़ा सा पोस्ट किया था. या It is really nice, and I think it has got a the right vibe, the right mood. Probably more from a girl's side, isn't it? या It's आपको या इसका मतलब थोड़ा समझाना है, क्या है सॉन्ग? So the song is all about the anticipation of that day. So there is a अच्छा. girl who's just like dreaming कि Okay. मैं ऐसे तैयार होंगी ऐसे मेरे मतलब जो like would be है he'll be coming and I'll be singing to him. So it's more about the anticipation of a girl of her wedding day, and Ah, the song revolves around it. So अरे we वाह. we took that direction making of the song. Awesome. I think बहुत अच्छा आया है. Yeah, बहुत अच्छा फील है. thank you, वीडियो भी अच्छा है. वीडियो इज ऑल्सो वेरी नाइस, एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल इन द thank वीडियो. you, thank you so much. So, coming to the shoot, and I don't know, आपका ये पहला सॉन्ग है जिसमें आपने वीडियो रिलीज किया है, या इसके पहले भी आपने वीडियोस रिलीज करे हैं? आई थिंक 2019 में आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बट हमने सफर सफर रिलीज किया था. मेरा फर्स्ट अच्छा. ओरिजिनल गाना सफर है, जिसका अच्छा. हमने वीडियो भी किया था. बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैवलिंग वीडियो है पहाड़ों में. ओ सो वाओ. इट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो ओके. उसके बाद में आई थिंक आफ्टर 3 years वी आर रिलीजिंग दिस काशनी, ओ, एंड देन वी रिलीज्ड जुड़ गए. तो 3 ओरिजिनल 3 हो गए. सॉन्ग्स हाँ जी आ चुके हैं. वाओ, एंड कांग्रेचुलेशंस. yeah, the journey goes. Many Of more to course. come. Many more to come, many more to come. Yeah. I'm sure this is just the beginning of Yes. Pallavi as a singer, as an artist, and I'm sure there are so many more to come. All my good Thank wishes to you. you. Thank you so much. So, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कैसा रहता है शूट के टाइम, सॉन्ग्स के साथ? किस तरह से आप लोग प्लानिंग करते हैं? थोड़ा हमारे ऑडियंस को, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली जब सॉन्ग पहले सॉन्ग के ऊपर पूरा काम होता है, मतलब आई ओके. थिंक पूरे प्रोसेस में हमें 5 to 6 months लगे हैं. ओह रियली? सो या वाओ. सो वी टुक 5 to 6 months. एंड पहले गाना आता है, गाने के ऊपर जितने भी चेंजेस या किस तरीके की वोकल टोन अपनानी है, कैसे उसका पूरा डिसाइड होता है. उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है. रिकॉर्डिंग्स भी 1 या 2 दिन ले सकती हैं.
एंड ओके। उसके बाद वो पूरा गाना बन के आता है। उसके बाद में मैंने पुनीत को अप्रोच किया जिन्होंने वीडियो पे काम किया है, हिज टीम, एंड ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट, मतलब वेरी टैलेंटेड। सो उनकी टीम, वेरी हम्बल पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल। सो ओके। उनको मैंने गाने सुनाए एंड ही इमीडिएटली क्लिक्ड विद द सॉन्ग्स। ही लव जुड़ गए मोर देन काशनी। अच्छा। सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू शूट जुड़ गए। ओके। एंड फिर हमने उस पे बैठ के पूरा मूड बोर्ड तैयार किया। ओके। काशनी जुड़ गए का पूरा मूड बोर्ड बना है। ड्रेस कोड क्या होगा, किस तरीके का हम्म। लुक रहेगा, वो सारी हम्म। चीजें डिस्कस हुई हैं। एंड देन वेन्यू डिस्कस हुआ है पूरा, क्या पीछे का सिनेरियो रहेगा, कितने लुक्स रहेंगे सॉन्ग में। ओ। ये सब कुछ डिस्कस होने के बाद में फाइनली द शूट हैपेंड। एंड ओके। shoot took I think 15 to 16 hours. आर्स। ओके। Each song ओके। each song took 15 to 16 hours. So पूरा टीम का मेहनत है, सब लोगों का मेहनत है। एंड डेफिनेटली देयर फेसेस आर नॉट शोन, या। बट सबकी काफी इसमें मेहनत है। एवरीबडी इज इन्वॉल्व इक्वली। Wow. Sounds like a very creative process. It यस, just, I have यस। always been a very creative guy. I don't know, since I know creativity. आई एम तो श्योर। स्टेज पे कुछ करना, ये सब छोटे छोटे प्लेस करना, कभी कुछ करना, एंकरिंग तो मैं करता ही हूँ ऑफ कोर्स। सो आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट द होल प्रोसेस दैट यू जस्ट मेंशन्ड, दैट आई एम मजा आता है, श्योर। मेहनत भी लगती है, लेकिन उसमें सब लोग का आई थिंक एक वाइब ऐसा होता है कि आप जोश जोश में मेहनत कर कर लेते हो और पता भी नहीं चलता बिल्कुल, है बिल्कुल, ना। मतलब इट्स वेरी डिफरेंट वाइब, वेरी। सब लोग काम में ही इन्वॉल्व होते हैं, सबके सब करेक्ट। वहीं फोकस होता है। हाँ। सबके सब यही चेक कर रहे होते हैं कि सबसे बेस्ट शॉट निकल के आ जाए। सो आई थिंक यस, इक्वली इन्वॉल्व एंड इक्वली फोकस्ड। So true. All right. So why not? Let's go to the deeper question, the bigger question. कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? कैसे आपने डिसाइड किया, कब डिसाइड किया कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे सिंगिंग में करियर शुरू करना है? इट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफरेंट journey, right? We want to know more. Please tell us. Of course, I mean, so I belong to a family of doctors. My father अरे is a वाह। doctor. ओके। And I am like basically from Jaipur, Rajasthan. I put up in Delhi for my ओके। work. ओके। So, my father always wanted that I should go for like being a doctor. और हम्म। उसी के लिए हमने मतलब पढ़ाई भी की है, एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। बट आई रियलाइज कि ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मतलब मुझे हम्म। नहीं लगता कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ। हम्म। तो वहां से थोड़ा शिफ्ट आया। उसके बाद भी आई थिंक मैंने अपनी कॉलेज खत्म करी। आई टुक like I've taken my degree in BTech Bioinformatics, so I'm a BTech ओके। Bioinformatics graduate. वाओ। सो सो वो करने के बाद में जॉब किया है 1 साल हैदराबाद में इन अ पब्लिशिंग अच्छा। हाउस। ओके। एंड साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश करवा रही थी, एंड आई वाज कंडक्टिंग दी साइंटिफिक बिग बिग कॉन्फ्रेंसेस। सो ओके। ओके। ये करते करते भी लगा कि ये कॉलिंग नहीं है। आई मीन वहां पे भी लगता था कि म्यूजिक, क्योंकि बचपन से ही आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट, मैं गाती ही आ रही हूँ, स्कूल में भी अच्छा। गा रही हूँ, कॉलेज में अच्छा। भी गा रही हूँ। एंड तब लगा कि नहीं, लेकिन सीखा नहीं था। सो अच्छा। आई रिमेम्बर मैंने अपना जॉब छोड़ा। आई क्विट माई जॉब आफ्टर 1 year एंड आई केम टू दिल्ली, स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम गंधर्व महाविद्यालय। ओह So वाओ। I took my classical Hindustani learning from like 3 years I learned there. ओह। एंड उसके बाद में यहीं पे कुछ पता नहीं था कि म्यूजिक, लेकिन ये पता था म्यूजिक करना है, बट कैसे करना है, क्या हम्म। अप्रोचेस रहेंगे, क्या डायरेक्शंस हम्म। रहेंगे, इसकी क्लैरिटी नहीं थी। एंड पेरेंट्स भी डिसीजन को काफी ही ये लाइक अच्छा नहीं मान रहे थे, बिकॉज देवर लाइक अपनी जॉब छोड़ के कौन मतलब दूसरे एकदम अनजान शहर में जाके बसने की बात करता है। एंड दे आर लाइक करेक्ट। कि यहाँ से हम म्यूजिक करना चाहते हैं, कुछ आइडिया नहीं है कि क्या या। करना है। या। So it was very scary for them, but I somehow just like knew that I want to do this. Like वाओ। it was very strong feeling. ओके। So वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, सीखा, and then कुछ opportunities मिली, and now it has been what 12 years in this live scene for me. ओह रियली? वाओ। Yes, I'm performing since 12 years. वाओ। अमेजिंग। Yeah, एंड आई मीन स्टिल थोड़ा सा और अगर घुसे उस स्टोरी में, definitely. तो
एक तो बहुत बड़ा, आई थिंक एक ये डिसीजन होता है कि अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब चल रही है, करियर जा रहा है सही डायरेक्शन में, वो वाला डिसीजन जॉब छोड़ने का इमिजिएटली लेना। क्योंकि कई लोग कैसे करते हैं, कई लोग पैरेलल में करते हैं, रात में थोड़ा कुछ अपना गिग्स कर हाँ लिए, दिन में नौकरी कर ली, या हाँ सीख रहे हैं रात को क्लासेस करके, एक एक हाँ। ट्रांजिशन होता है, राइट? आपने तो यस एकदम छोड़ के सीधा स्टार्ट कर दिया। और यस। तो कैसे, एक तो उसके लिए जो भी फेयर होता है, या उससे आपने कैसे डील किया? सेकंड इज, कहीं ना कहीं 3 साल तक अगर आप कुछ पढ़ाई करने जा रहे हो वापस, तो फिर फाइनेंशियली भी यू हैव टू सी कि हाउ विल आई सर्वाइव, एंड हाउ हाउ विल आई बिल्कुल स्पॉन्सर दैट एजुकेशन, एंड रहना करना बहुत कुछ होता है दिल्ली जैसी जगह में। बिल्कुल। तो कैसे हिम्मत हुई, कैसे आपने प्लान किया, और हाउ डिड यू डू इट, लाइक बिकॉज इट्स नॉट इजी आई थिंक। इट इज नॉट एक्चुअली। मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैं ऑनेस्टली आई बी, इफ आई टेल यू, स्कूल में मतलब मैं बचपन से ही गा रही थी। एंड सब लोग मुझे स्कूल में भी इसलिए ही जानते थे बिकॉज दे न्यू कि शी सिंग्स। कॉलेज के अच्छा। अंदर भी मैं गाती ही रही, कॉम्पिटिशन्स इंटर कॉलेज या इंटर कॉलेज जितने भी थे, आई पार्टिसिपेटेड, सबको पता था कि शी सिंग्स। सो म्यूजिक हैज बीन वेरी, like it's been very closest thing to me since childhood. हम्म। एंड जब मैं जॉब भी कर रही थी तो एक होता है कि यू गेट दिस कॉलिंग दैट 9 to 5, एंड नो जजमेंट फॉर पीपल हु डू 9 to 5, दे यस मस्ट बी यस हैप्पी। बस। बट मुझको लगा कि मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, लाइक लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकती। सो हम्म। एंड इस काम करने का मतलब ये भी था कि मैं म्यूजिक को उस तरीके से नहीं एंजॉय कर पा रही थी, या उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना मेरा कनेक्शन स्कूल और कॉलेज में रहा है उसके साथ में। तो ओके। वो कनेक्शन मुझे जब मिसिंग लगा, तो मुझे शायद ज्यादा समझ में आया कि आई आई नीड टू गो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। सो एंड मुझे हमेशा से ये था कि अगर मैं हैदराबाद रुकती हूँ, काम करती हूँ, तो आई विल नेवर गेट द चांस टू मे बी लर्न क्लासिकली और एक्सप्लोर माई अपॉर्चुनिटीज। सो आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल कि एंड पेरेंट्स भी मतलब जयपुर रह रहे थे, तो हैदराबाद टू जयपुर इट बिकम्स वेरी फार। फार, यस। जबकि दिल्ली से जयपुर इज नॉट दैट इज फार, नॉट सो फार, यस। इट वाज आल्सो कमिंग क्लोज टू योर फैमिली। एंड प्लस यू वर आल्सो गेटिंग दिस कॉलिंग एज वेल दैट नो, आई हैव टू लाइक डू व्हाट आई रियली फील लाइक डूइंग इन म्यूजिक। सो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे रियलाइज हुई वो इसकी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। अभी तक तो आपने सीखा नहीं है, आप हम्म। जितना आता है उसी में ही गा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, वो मजे के लिए सही है, और हम्म। फन भी आता है, रिकग्निशन भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। बट हम्म। सीखना जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आगे की जर्नी स्टार्ट होना पॉसिबल है। तो जब यहाँ पे भी आई तो मुझे याद है आई अगेन गॉट डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। फॉर अ टाइम बीइंग आई वाज इंडिपेंडेंट, बट हम्म। वापस डिपेंडेंट हुई तो उनको भी ये चीज का डेफिनेटली दे वर आल्सो स्कैर्ड विद दिस दैट राइट। दिस डिसीजन डजंट क्लिक टू अस, हमको नहीं समझ आ रहा यू आर टेकिंग दिस, बट आई दे आल्सो सजेस्टेड दैट साइड बाय साइड आप एमबीए कर लो, या अच्छा। साइड बाय साइड आप कोई स्टडीज कर लो, सो दैट इफ दिस फेल्स यू हैव समथिंग। हम्म। तो आई ट्राई डूइंग इट, बट वो भी मुझको क्लिक नहीं किया। आई आई हम्म। वेंट टू एमबीए क्लासेस, अच्छा। एंड पेरेंट्स का मन रखने के लिए ओके यस लेट्स डू इट। यस यस। बट इट डिडंट क्लिक टू मी ऑनेस्टली। तो हम्म। आई आई वाज लाइक कि लेट्स फुली इमर्स्ड इनटू दिस ना, राइट। मतलब इसको ही सीखते हैं, इसमें ही जितना प्रैक्टिस करनी है, जितने भी गुरु जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप करके आए, लेट्स हम्म। गिव इट दिस टाइम। हम्म। एंड उस टाइम तक पेरेंट्स ने डेफिनेटली सपोर्ट किया, पेरेंट्स के साथ झगड़े भी हुए हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग कि आई लुक फॉर पार्ट टाइम जॉब, आई लुक फॉर माय थिंग्स। उस टाइम पे वो आप यंग होते हैं एंड यू यस हैव दिस बॉइलिंग ब्लड दैट यस। आप थोड़ा सा बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं। करेक्ट। So, but now I understand that parents were very correct at their place, because they were just scared for their child. वो यस थोड़ा सा डरे हुए थे कि दूसरे शहर में how will she यस। manage, and she's a girl. या। So वो उनके थे fears. But after that, I remember that I was. It's a very mystical story which happened with me. I was like aiming at getting a paid job. So I was like, I was praying that मुझको तो आप पेड जॉब दिलवा दीजिए, मतलब मुझे पैसा मिल जाए, बाकी मैं अपना म्यूजिक करती रहूंगी। हम्म। एंड वन अपॉर्चुनिटी केम अक्रॉस माई पाथ दैट वाज
it was a she's a very renowned cello player from Holland. She's Mrs. Saskia Rauji, and Okay. उनके husband है Mr. Shubhendra Rauji. So Okay. they have this organization called Sangeet for All, and अच्छा. their idea is to spread music to the underprivileged communities and to schools in Delhi circuit and in Okay. like in India also. तो Okay. उस टाइम पे वो अपना ये शुरू कर रहे थे एंड दे वांटेड सम म्यूजिक एजुकेटर्स सो दे अप्रोच्ड मी एंड Oh, wow. दे टोल्ड मी दैट आपको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं यू हैव Hmm. टू टीच टू अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी चिल्ड्रन दिस एरिया इन दिल्ली सो आई वाज Wow. वेरी हैप्पी आई वाज Yeah. लाइक अच्छा चलो पैसे मिलेंगे उस समय बच्चे एंड द माइंड वाज लाइक कि चलो पैसे मिलेंगे ओके लेट्स डू इट Yes. and then to my disappointment they told me that इस job में we won't be able to pay you it's kind of a Oh, service you have to अच्छा. like we will teach you you have to teach that thing to the underprivileged children Hmm. but वो मेरे लिए बहुत लाइफ का चेंजिंग टाइम था बिकॉज जब मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया बच्चों को Hmm. and that started giving me a very different kind of satisfaction which Hmm. I think the money would have also not brought. I'm being very Hmm. serious. I Hmm. mean, I always see it as a very changing thing in my life because Hmm. just जहाँ पे मैं खड़ी थी उस टाइम पे आई कुड हैव गॉटन द जॉब मैं कोई जॉब ले सकती थी मैं शायद म्यूजिक हाफ हाफ कर लेती थर्टी Hmm. परसेंट म्यूजिक को दे दिया 70% जॉब को बट Hmm. जॉब मिला मुझे वहां बट यही शर्त था कि यू वोंट बी गेटिंग पेड या पैसा वैसा नहीं मिलना है Hmm. फर्स्ट गो थ्रू दिस सो मैंने उनको शायद 2 साल बच्चों को वहां पे सिखाया है एंड जो मैंने अच्छा. उनसे सीखा और जो मुझे लर्निंग मिली वो इतनी ब्यूटीफुल थी दैट आई स्टिल कैरी दैट इन माई हार्ट एंड Wow. एंड उसके बाद में द बेस्ट थिंग दैट हैपन वाज दैट वो देखकर मुझे मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली में इट्स अ वेरी रिनाउंड स्कूल Okay. they gave me this job of music educator in their school Wow. Okay. and they said that your connection with children we really like this connection Hmm. Hmm. this is something else so we Right. want to explore this connection and trust me मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं Hmm. स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ. पढ़ा सकती हूँ Yes. आई वॉज माई सेल्फ अ लर्निंग स्टूडेंट Hmm. कि मैं सीख रही थी Correct. तो उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला एंड तो मुझे समझ में आया कि मे बी कभी कभार लाइक द डायरेक्शन और द रास्ता इज नॉट वो इतना साफ नहीं होता जो आपको सीधा नहीं चाहिए होता. हाँ. थोड़ा सा घूम के भी आप वहां पहुंच जाते हैं मैंने स्कूल में Hmm. 3 साल पढ़ाया बच्चों को अच्छा. एंड फिर उसके बाद में वहां छोड़ने के बाद में देयर वाज अनदर कॉलिंग दैट वाज कमिंग टू मी व्हिच वाज कि इफ इट्स अ गॉड गिफ्ट द म्यूजिक इज गॉड गिफ्ट तो इसका Hmm. यूज होना चाहिए सोसाइटी की सर्विस में ना so Hmm. I was just searching as music as a service, music as healing, and I Hmm. came across music therapy. So, Okay. so that was the start of another journey where I took my post-graduation diploma in music Wow. therapy. Yeah, अच्छा. and I have worked with these special cases where people are maybe they're suffering through autism or Okay. PTSD or cerebral palsy or schizophrenia, paranoid schizophrenia, delayed learning. So I've worked with adults, children, every age people जिनको ये है and music therapy के through उनके साथ उनकी healing पे काम करना. So we've done Wow. this. Yeah. Pallavi, I'm getting goosebumps, yaar. What is this? No, it I was thought I thought yeah. we invited a singer, but you are much more than that. No, this is the journey before coming into the live scene Ah, because when I came into live scene demanded a lot. right. लाइक जो प्रैक्टिस है जो एक पूरा ब्रांडिंग है जो पूरा एक सिंगर का बनने का सो Hmm. वो चीज की वजह से किसी और जगह पे एनर्जी दे पाना was quite not possible. Hmm. So I had to like take a leave from my music therapy practice, the music educator practice, and Okay. solely focus on the live scenes. Correct. But I'm really happy and satisfied that this time came across in my life and I was able to live that time. Yeah, I think it must have given you a lot of depth, right? As an Yes, artist, as a human being yes, at such a young age, I think it gives you a lot of exposure to a different realm of
things, which sometimes we Yes. don't even know. और वो Yes. कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है, एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट. इट may not be directly visible, but it is Yes. there somewhere. So It's absolutely there. I'm sure it was God's plan, and things worked out as he wanted it. I'm certain because अगर वो phase नहीं आता, I don't think I would have carried the humbleness. Like Correct. before this phase, that phase is very important. Yeah. Oh man. Yeah. It just reminded me that how arrogant I was when I was so young. So, all of us, Yeah, all of all of us. us, all of us. I was like पेरेंट्स से Uh, झगड़ा कर रहे हैं, तो like कि तो क्या हो गया, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है. yeah, I know. Yeah, it was And I that. think getting that humility is so important, no? Very It's important. in every space. I mean, now I'm generally I'm like I have a corporate job, and I work from Monday to Friday, and I'm also at a leadership level. So you realize the importance of humility as much as you grow, right? Exactly. It's so important, and at young age we don't understand that. Yes, So I think yes, you got that lesson so early in life, which yes, is so good, yes. I which is am really good. blessed, I think. Yeah. Because उस टाइम पे तो I remember that it was only money, 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 money Ah. that बन जाए किसी तरीके से, गुजारा हो जाए, Yes, yes, मतलब ताकि म्यूजिक कर सके. correct. But how beautiful this is that like this was the path caved through which it's okay. Money you want, money will come. But Right. this is very important to learn that humility. True, true, true. I completely agree, and I'm so happy that you got that lesson so early in life. Um, Yes. एक एक चीज जो आई नो इज दैट आपको एक टैग मिला है, एंड यू आर यूजुअली कॉल्ड एज अ पावर हाउस परफॉर्मर. सो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? हाउ डिड दिस हैपन? हु गेव यू दिस टैग? I think the audience must have given me this tag ओके. because whenever I'm on stage, I am a I would like to say this that I'm an audience like artist. हम्म. ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, उनके साथ में वो एक यू नो एक पर्सनल स्पेस शेयर करना, जैसे उनके घर का बच्चा ही उनके फंक्शन में या इवेंट में परफॉर्म कर रहा है. ओह, अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा. इट बिकम्स लाइक दैट बिकॉज ओके. the kind of love they approach me with, because generally we are doing these wedding events also, we are doing the corporate events also, ओके. public events also. So corporate audience, I think, has given me like amazing experience because they are very like chill people, and like hidden talents होते हैं हम्म. generally वहाँ पे. People sing, people dance, but they are little hesitant. So, but वहाँ पे audience connection build करना, then in these events we build. So always it has been audience, and उनको देखकर वो energy up हो ही जाता है. हम्म. So I'm always jumping on the stage, and people have always given me this comment that आप छोटे से लगते हो. But then when you start singing, it's like a blast. छोटा पैकेट So बड़ा धमाका. yeah, so maybe they don't have that expectation कि बच्ची छोटी सी करेक्ट. मतलब maybe I don't know, but I'm just glad that they connect to me, and I live for that connection, I guess. Amazing. I think that is the biggest thing an artist can get, right? Like audience and their love. It's a different kind of money altogether. Yeah, yeah, absolutely. So लाइव शोज, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? कौन सा आपका पहला लाइव शो था जो कमर्शियल था, जिसमें आपको पैसे मिले? और फिर कैसे बैंड बना? हाउ ऑल दैट हैपेंड? So I think I remember that उस टाइम पे मैं सीख ही रही थी. आई थिंक म्यूजिक अच्छा. सीख ही रही थी, एंड मेरे कोई कॉलेज के सीनियर थे जो यहाँ पे रहते थे, एंड ही ओके. टोल्ड मी दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स बैंड, मेरे दोस्त का एक बैंड है जिनको फीमेल सिंगर चाहिए, मेल ओके. सिंगर है उनके पास में. तो उनके साथ एक आप रिहर्सल करके देख लो, अगर आपको हम्म. समझ आता है तो व्हाई डोंट यू डू दिस. हम्म. एंड आई वाज लाइक वो कॉन्फिडेंट टीनेजर नहीं होता, मतलब गाना गाना है, ओके आई सिंग. या. So I took that offer. I went to the rehearsal room and we did the rehearsal. Rehearsal went really well. They also liked. But I'll be honest, first performance, हालांकि confidence सही था अपनी जगह पे, but हम्म. जो सिंगिंग थी वो सही नहीं थी अपनी जगह पे. हम्म. सिंगिंग में बहुत काम होना था.
उस हम्म. शो पे। वो पहला शो था, एंड इट वाज विद मिक्स वेज। द बैंड्स नेम Mixed वाज veg. मिक्स अच्छा. वेज। Nice name. एंड या लाइक Hmm. they gave me that opportunity, and वहां से मुझे फिर किसी और ने देखा, and then that person approached me, and then finally वहां से मुझे जिनके साथ में अभी भी मैं आई थिंक 8 साल से काम कर रही हूँ, yours Okay. eventfully, Vibhor Hasija. So I'm हाँ. working with him. It's been 8 years working with these guys. So 2017 I joined these people, Okay. एंड उन्होंने मुझे भाई परफॉर्म करते हुए देखा, एंड देन दे अप्रोच्ड मी एंड दे लाइक वी सी लॉट ऑफ पोटेंशियल, आप Hmm. हमारे साथ में काम करके देखिए, एंड लेट्स ब्रिंग यू टू द लाइफ सीन, एंड लेट्स ग्रूम यू एंड वर्क ऑन द पोटेंशियल एज वेल। सो इट वाज लाइक उसके बाद में फिर वो टीम एक काइंड ऑफ जर्नी शुरू हो गई। Okay. And what does this company do? They are into artist management, or यस, they are into artist management. I दे see. आर इनटू आर्टिस्ट मैनेजमेंट आल्सो, एंड नाउ इनटू इवेंट मैनेजमेंट आल्सो। Acha. या Oh, awesome, yeah. Lovely. I have seen their Instagram handle tagged या in your posts. या I remember that name. या And very curious about classical music. And बहुत difficult होता है classical music सीखना. और यस। मतलब मैंने भी थोड़ा सा ऐसे ही 1-2 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, बहुत 10th स्टैंडर्ड में आई यूज टू थिंक दैट आई कैन ट्रेन माई सेल्फ, तो मैं गया था और एब्सोल्युटली। राग मालकोस और वो ये 2-3 अलग अलग तरह के राग मुझे सिखाए थे उन्होंने. बट समवेयर आई फेल्ट दैट एक होता है कि आपके अंदर नेचुरली वो होता है और आपको नेचुरली समझ में आ रहा होता है, जैसे मुझे किसी दूसरे फील्ड्स में आता है. हम्म। बट कहीं ना कहीं वो म्यूजिक में मेरे साथ में वो हो नहीं रहा था. हम्म। आपको भी शायद पता चल गया होगा कि ये मेरे साथ नेचुरली हो रहा है या नहीं हो रहा है. यस यस। और उसकी जो फिर डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो वो अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए. तो हाउ इज योर क्लासिकल लर्निंग जर्नी, और उसमें क्लासिकल सीख के आप में क्या मेजर चेंज आया, जैसे आप पहले थे और उसके बाद. आई थिंक क्लासिकल सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो आपको बेस देता है डेफिनेटली। मतलब स्टेज पे मैं पहले भी कर रही थी, बट मैं कुछ भी कर रही थी, मतलब हम्म. ठीक है, मतलब सुर में गा लेते हैं, वो अच्छी हम्म. चीज है, हम्म. बट कुछ कुछ टेक्निकलिटीज भी होती हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है। एंड अगर तो आप नॉर्मली गा रहे हैं तो आप ठीक है, ट्रेनिंग लेके यू कैन डेफिनेटली सिंग ऑन हम्म. वीडियोज एंड मे बी ऑन रील्स। बट अगर आप लाइव स्टेज पे हैं तो हम्म. मुझे ये क्लासिकल ट्रेनिंग से ये हेल्प हुआ कि मुझे मेरी बेस एक तो क्लियर हुई, स्ट्रांग हुआ, थोड़े से सुर और स्ट्रांग हुए, थोड़ा सा नॉलेज मिला कि अच्छा सांस लेना का तरीका, ये पेट से, जो हम कभी कभार गलत पैसे लेते हैं लेते बहुत हैं. सारे लोग। हाँ. हाँ, तो काफी ऐसी ऐसी चीजें भी क्लियर हुई। एंड उसके बाद में लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंसेस की करते रहे तो समझ आया कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक टाइम के लिए सीख लिया 3 साल, फिर आप लाइव स्टेज पे आ गए हैं, अब आप सीख ही नहीं रहे हैं। वो ओके. वो थोड़ा सा प्ले आउट नहीं करता, क्योंकि आप लाइव जब करते हैं परफॉर्मेंस तो उसमें जो एक वोकल टेक्सचर रिक्वायर्ड है, इफ यू आर हम्म. क्रिएटिंग अ स्पेस विच इज ग्रेटर देन लाइफ, लाइक अगर आप हम्म. उस तरीके का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं स्टेज पे, हम्म. हम्म. सो आपकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम चलती ही रहेगी। मतलब वो एक हम्म. बार लेके छोड़ने वाली बात नहीं है। या तो राइट. आप खुद भी रियाज में रहें अगर आप हम्म. कंप्लीटली जानते हैं, अदरवाइज आप किसी गुरु से कनेक्टेड रहेंगे तो बेस्ट है। सो आई बिकॉज लेटर ऑन आई टुक वेस्टर्न ट्रेनिंग एज वेल, अच्छा. वेस्टर्न वोकल ट्रेनिंग एज वेल फॉर ओके. 5 years। ओ मतलब मैन. उसके अंदर स्टेज की टेक्निकलिटीज थी, जिसके अंदर लाइक अगर आपको हाई नोट्स टच करने हैं स्टेज पे, हम्म. सो हम्म. हाउ कैन यू डू दैट विद utmost लाइक कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी इन द बॉडी, लाइक किस तरीके से आपको स्टेज पे अगर पूरा पावर रखना है 2 hours के परफॉर्मेंस में, तो या. कैसे आपकी या. सांस ना जाए, हम्म. कैसे आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको अपने नोट्स को किस तरीके से आपको इन ईयर यूज करना है, आप कान में यूज करते हैं, राइट. मॉनिटरिंग यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। सो ये सब चीजें वेस्टर्न के थ्रू समझ में आई, टेक्निकलिटीज जो थोड़ा ओके. सा क्लासिकल ट्रेनिंग में मिसिंग था।
सो करेक्ट. दिस अगेन हेल्प मी. सो ये बीच बीच में करते ही रहते हैं. कभी वाओ. ट्रेनिंग लिया, फिर यू डू द लाइव सीन, फिर से ट्रेनिंग लेते रहते हैं बीच में, देन अगेन यू गेट इनटू इट. So Awesome, man. the learning never stops, I Never guess. stops. Yeah, yeah, yeah. Yes, it Lifelong never learner. stops. That's Yes, how it yes, has to yes. It never stops. be. Yes. Awesome. So, बात कर रहे हैं म्यूजिक की, और कुछ आपको सुनाने का मन है? एनीथिंग दैट यू, एनीथिंग, एनी ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, और एनीथिंग दैट यू फील लाइक सिंगिंग? I think yeah, I can. But I can do it on maybe. Let's see. अरे वाह, यू हैव गिटार एज वेल. Yeah, yeah, yeah. आई डिडंट नो दिस. Ukulele. Yeah. I generally jam on my ukulele अकेले बैठ के कभी कभार. अच्छा, यूकेलेले. Just yeah, yeah. You wanna show it to our users? How is it? What is it? So this is ukulele. This is different from guitar because Okay. it has like four strings, and Okay. guitar generally has six strings. Six. Yeah. Yeah. So ये थोड़ा इसका sound भी different है, and Okay. like बहुत ही प्यारा सा raw sound होता है इसका. So Awesome. ना है ये बहाना, ना खोना तेरा ना होना जाने क्यों होना I love the song. Oh man, I never thought you'll pick up this one. So sweet. What a I love the lovely song. song. Yeah. Yes, And yes. very well played and very well sung. Thank you. मेरे लिए तो ट्रीट हो गया. Thank you. Awesome. So I think आगे बढ़ते हैं. Let's talk about, आप अभी लाइव शोज के बारे में बात कर रहे थे, और आपकी एक और विशेषता ये है कि आप बॉलीवुड से पंजाबी, पंजाबी से रेट्रो, यू जस्ट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन जॉनरे टू अनदर, एंड very fluently you are able to do that, right? How do you manage that, and what is the reason for it? Sometimes people don't do it. It's a risk for some people, but आपने कैसे शुरू किया और आप कैसे कर पाते हैं? I think I love listening to different culture traditional songs. Okay. मैं खुद भी राजस्थान से हूँ, तो मुझे राजस्थानी गाने तो बचपन से ही मैं सुनती आ रही हूँ. एंड ऐसे ही मतलब हम शोज करते थे, इवेंट्स कर रहे थे, बॉलीवुड जनरली हमसे पंजाबी यही मांगा जा रहा था. सडनली देयर केम अ रिक्वायरमेंट वेयर दे वांटेड मी टू डू भात के सॉन्ग्स. सो द भात इज इट्स अ राजस्थानी फंक्शन होता है ये, जिसमें Okay. जो लड़की होती है उनके मामा आते हैं, एंड वो बहुत तोहफे देते हैं लड़की को. सो Okay. अब आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस, बीइंग फ्रॉम राजस्थान, मुझको नहीं मालूम था ये क्या होता है. सो आई सर्च्ड फॉर द सॉन्ग्स, एंड मैंने जब गाने सुने तो उनका एक्चुअली जो ट्रेडिशनल म्यूजिक था गानों का, वो मुझे बहुत मतलब लाइक उसने मुझे बहुत टच किया. मुझे लगा कि यार ये बहुत ही डिफरेंट साउंड है. एंड बॉलीवुड करते करते भी हम मतलब बहुत बहुत टाइम से हम बॉलीवुड कर रहे थे, तो यू डू समथिंग इतना बार बार, so you also get little zone out of it. So this was a new thing, although my band was really like कि ये तू हमको क्या बोल रही है करने के लिए. We are playing like rock here, we are playing a different genre of music here, and you're asking us to get into a traditional thing. But I convinced them, I was like, let's do it, trust me. मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही रूटेड म्यूजिक होता है, एंड इतनी फेमिलियर टोन्स होती हैं जो कभी ना कभी आपने ना सुनी ही होंगी डेफिनेटली. सो फेमिलियरिटी होती है, आई फेल्ट. तो मैंने उसको भात की तरह नहीं, आई सॉ इट एज अ ट्रेडिशनल कल्चरल म्यूजिक.
that was the entry into cultural and traditional singing. And when we tried it in with our audience, they loved it. उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो हमें बहुत ही डिफरेंट कुछ सुनने को मिल रहा है हम्म। कंपेयर टू व्हाट वी यूजुअली लिसन टू. राइट। सो इट वाज अ चेंज, एंड थ्रू दैट हमें फिर अभी हमने रिसेंटली गरबा किया, सो वी लर्न अच्छा। ऑल दीज गुजराती सॉन्ग्स गुजराती एंड फोक। ओके। या वी डिड फॉर लाइक 2 hours गुजराती सेट लिस्ट था वहाँ पे. सो आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, आई लाइक लर्निंग, and I love listening to different culture music, and if I can, I imbibe it into my set list playlist of my like show. हम्म। एंड उसको फिर बैठ के पूरा प्रिपरेशन जो करते हैं उसमें भी मुझे बहुत मजा आता है कि हम्म। अच्छा मैं नया गाना सीख रही हूँ, कुछ मैं हम्म। नया कुछ सीख रही हूँ. तो ये चीज मुझे काफी एक्साइटमेंट देती है जनरली. एंड इफ आई एम एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन स्टेज, तो वो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि या ओके या चलो, वी वर एबल टू डू इट. लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स जब हम गाते हैं उसमें एक एक्सेंट भी होता है, राइट? आपको या लोकल एक्सेंट पकड़ना पड़ता है। या उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है आपको, लाइक सडनली राजस्थानी गाने, गुजराती गाने, पंजाबी गाने, सबका एक अलग ही स्टाइल होता है ना? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को हम्म। ये प्रॉब्लम आ रहा था. हो ये रहा था कि मैं दो दो डिफरेंट सेट्स कर रही थी, जिसमें हम्म। एक में मैं ट्रेडिशनल गा रही थी और मैं एक में रेट्रो या फिर बॉलीवुड गा रही थी. तो हम्म। हो ये रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट मेरा काफी मतलब यहाँ का वहां हो रहा था, मिक्स वहां हो का रहा था। यहाँ. या एग्जैक्टली exactly. एक्सेंट क्योंकि या ट्रेडिशनल जब आप गाते हो तो इट हैज टू बी वेरी रॉ, राइट। लाइक यू गेट इनटू अ वेरी रॉ वॉइस. एंड वो इसलिए भी आ जाती है बिकॉज अगर आप रूटेड हैं उस कल्चर से, जैसे मैं हम्म। राजस्थान से रूटेड हूँ, तो मैं हम्म। बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो वो एक्सेंट मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था. इट वाज बिकॉज कभी ना कभी किसी को मैंने बात करते हुए सुना होगा हम्म। मारवाड़ी में, या मैंने किसी हम्म। को राजस्थानी बोलते हुए सुना होगा. हम्म। आई माइट हैव पिक्ड इट अप. हम्म। So it was not difficult. So I was able to bring the rawness in that set where I was doing traditional, but where I was doing हम्म। Bollywood and retro, तो हम्म। वहां पे वो रॉनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. हम्म। मतलब वहां पे चाहिए था कि लेट इट बी सटल, लेट इट बी या वेरी लाइक बॉलीवुड स्टाइल में भी लाइक या नॉर्मल. तो ये मुझे फिर से मैंने अपने वही मैंने एक टीचर किया, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा अच्छा। कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है. आई थिंक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है वॉइस में. स्टेज पे सही हो रहा है, लेकिन जो स्टेज पे इश्यूज रिकॉर्डिंग सुन के आ रहे थे. सो देन ही गेव मी सम टेक्निक्स फॉर इट. दे लाइक यू आर ओके। मिक्सिंग इट, यू आर हम्म। मिक्सिंग द रॉनेस हियर. यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम्म। यहाँ की जो लाइटनेस है वो यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम्म। सो यू विल नीड टू डिफरेंशिएट वेन एवर यू आर डूइंग दीज टू सेट्स. तो वो कॉन्शियसली जब मैं अवेयर हो गई, तो आई मेड दोज चेंजेस व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर दैट. आ बट इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. ये यस। आपने आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मुझको ये कॉन्शियसली नहीं अवेयर हुआ था. Oh, I'm also lucky. Somewhere I'm getting good questions in my mind. No, no, they're very good questions. Oh, awesome. Thank Mm. you. And Mm. talking about Guru and talking about mentoring and why don't you tell us आपके इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं बचपन से, किसको देख के आपका सिंगिंग की तरफ रुझान हुआ, और फिर कौन से गुरु हैं जिनसे आपने सीखा, अलग अलग जो आपने अलग अलग ट्रेनिंग्स लिए हैं? टेल अस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट आई देम। मीन आई बी ऑनेस्ट, बचपन से तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही हैं. मतलब आई हैव अच्छा। सीन माय फादर एंड आई सीन माय मदर. माय फादर लाइक वो भी रिटायर्ड है, मतलब ही इज अ डॉक्टर. एंड लाइक बट उनका काम करने का जो जज्बा रहता है हमेशा, वो हम्म। मेरे लिए हमेशा से एक सेट एग्जाम्पल रहा है. आई थिंक वो अपने आप ही मेरे अंदर जीन्स आ गए हैं. तो उनको काम करते हुए देख के, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड वेरी हार्ड वर्किंग मैन. तो एक वो मेरे लिए हमेशा से इंस्पायरिंग फिगर रहे हैं. मेरी मम्मा गुनगुनाती हैं, वो बहुत अच्छा। प्यारा गाती हैं, बट वो अच्छा। कभी भी ऐसा प्रोफेशनली नहीं गाया नहीं उन्होंने. सोचा उन्होंने, हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है शायद उनके जीन्स कहीं आ गए होंगे मेरे अंदर. बिकॉज घर में मेरे, सच बताऊं तो, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, दे ऑल सिंग, बट दे जस्ट लाइक कि कभी चलते चलते गा लिया. बट बिकॉज व्हेन आई हियर देम सिंगिंग, आई लाइक ये तो बहुत अच्छा गा रहे हैं. Why didn't they ever try it like professionally? But या no, no, they were never aware of it. So I think it's basically that.
एंड बड़े होते होते काफी स्कूल में टीचर्स रहे हैं, काफी कॉलेज में ऐसे टीचर्स रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल ही जाता था राइट। जो मतलब जैसे गाइड कर रहा हो ना आपको कि हम्म। यू गो टूवर्ड्स दिस. So हम्म। I've always have those helping guiding hands who have like guided me towards this direction, never gave me any discussion regarding कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल से हम्म। मुझे तो जनरली वैसे ही लोग मिले जिन्होंने मुझे पुश ही किया है कि यू शुड गो फॉर इट. सो एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल गंधर्व से सीखा. उसके बाद में मैंने वेस्टर्न क्लासेस लिए हैं. यहाँ पे टीचर हैं बहुत ही फेमस हैं, मिस लूसिया हैं. एंड ओके। शी गिव्स ब्रिलियंट लाइक वेस्टर्न क्लासेस. कौन एंड सा उसके बाद इंस्टीट्यूट? विच इंस्टीट्यूट इज उनका दिस? इंस्टीट्यूट नहीं है, शी जस्ट लाइक शी अच्छा। इज अ इंडिविजुअल लाइक. उनके ही वहाँ बच्चे जाके करते हैं. सो आई अच्छा। टुक लाइक 5 year ट्रेनिंग विद हर. वाओ। एंड शी इज वेरी गुड टीचर. सो उनसे सीखने के बाद में फिर बीच में जरूरत लगा तो 1 महीने के लिए कोई हैं जिनसे मैंने फिर से वापस बात करी. ही इज आई थिंक ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक. ओ सो वाओ। बट उनके साथ में 1 महीना 2 महीना ही हो पाया. ही वॉज अच्छा। ऑल्सो लिटिल ऑक्यूपाइड. ओके। तो इस तरीके से बीच बीच में रहते हैं. एंड देन देर आर पीपल हु आर वर्किंग अलोंगसाइड मी, कलीग्स हैं जिनको हम्म। देख के काफी अपने ही सर्किट में, मे बी दे आर वर्किंग इन मुंबई, मे बी सम अदर सिटी, बट उनका काम देख के कभी कभार आप इंस्पायर हो जाते हो. सो आई थिंक हम्म। इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. आई एनीवेयर। आई ऑनेस्टली फील इफ यू आर रेडी टू रिसीव इट. या। सो देर आर सो मेनी पीपल ऑनलाइन, देर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू. तो या। किसी ना किसी का काम आपको कभी ना कभी मोटिवेट कर ही देता है. ट्रू। सो दैट हैज बीन द केस. या मुझे भी सडनली आप बात कर रहे थे तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम लोग भी, मतलब मैं भी इतने सारे गेस्ट से जब बातचीत करता हूँ तो मैं खुद भी तो इंस्पायर होता हूँ, और हाँ जी. फील्ड का कुछ उससे लेना देना नहीं है. मेरा फील्ड कुछ यस. और हो सकता है, आपका फील्ड यस. कुछ और हो सकता है, बट वी कैन स्टिल लाइक आप यस. आपके डैड से इंस्पायर्ड हुए, वो डॉक्टर हैं, यस. आप सिंगर हैं, दोनों का यस. प्रोफेशन अलग है. यस. बट इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकता है, वेरी राइटली यस. सेड. यस. और एक चीज और मैंने नोटिस करी है कि आप फोक और सूफी से भी काफी इंस्पायर्ड म्यूजिक क्रिएट करते हैं. आप उनको बहुत फ्यूजन, उनके साथ में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं आप और आपका बैंड. डू यू वांट शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दैट? वो कैसे शुरू हुआ और क्या क्या आप लोगों ने मजेदार चीजें करी हैं उसके साथ? आई मीन फोक हम बिल्कुल ट्राई करते हैं, हम फोक एग्जीक्यूट भी करते हैं अपने सेट में, बट सूफी नहीं करते हम ज्यादा. अच्छा। फोक म्यूजिक को भी थोड़ा सा फ्यूजन करने का स्टाइल जरूर हम करते हैं, लाइक मे बी न्यू एज म्यूजिक, थोड़ा सा मॉडर्न बीट्स उसमें ड्रम्स या हमने. परकशंस एंड एग्जैक्टली स्टफ लाइक दैट. ओके। एग्जैक्टली. सो वी ट्राई डूइंग एग्जीक्यूटिंग दो स्टफ ऑन आवर लाइव सेट. एंड यही हमने काशनी के साथ भी किया है. उसको भी बनाने हम्म। के पीछे यही आइडिया था कि लेट्स try something folk with modern age music. So ओके. then Kashni came into existence. So ये थोड़ा सा आई थिंक अभी का एक रिक्वायरमेंट है सर्टन. हम्म। मतलब आई लव सिंगिंग फोक, बट आई थिंक हम्म. ऑडियंस थोड़ा सा चाहती है शायद कि कुछ ट्विस्ट के साथ में मिले तो थोड़ा शायद ज्यादा मजा आएगा. तो पानी पूरी. it's okay. It's okay. I mean, we are ready to like experiment with या. it, and if the experiment is like good, beautiful, then why not? या तो आई थिंक. सॉरी, प्लीज हमारे कंटिन्यू. नहीं, हमारे लिए भी लर्निंग है ये. एंड अपने जनरली अपने लाइव सेट्स में यस वी लव टू डू फोक सॉन्ग्स हम्म. एज इट इज जैसे वो हैं. एंड कुछ फोक सॉन्ग्स के साथ वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. हम्म. बिकॉज आई थिंक कभी कभी क्या होता है ना, आप एज स्पेशली दिस जनरेशन जिसको बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, हाँ. फोक के अंदर एक अलग ही कामनेस होती है, एक उसका एक हाँ. अलग स्पीड होता है. But if you have to present it to this generation, maybe you need to make it as per them so they can enjoy the Yeah. essence, but in the way they can digest it. So I Yeah. think that's what you're doing, and Yeah. really congratulations on that. Thank you. You wanna maybe sing one of those like. Uh, There is this folk song. It's a Rajasthani folk song, and okay. people like it. So it's टूटी बाजू बंदरेलू मन
लट उलझी जाए टूटी पाजू बंद रेलूम, लट उलझी जाए हमारी नथड़ी दा मोतीड़ा ढालियो बिखरा बिखरा जाए, हमारी नथड़ी दा मोतीड़ा ढालियो बिखरा बिखरा जाए, नी मैं हालूनी बजीरा, नी मैं हालूनी बजीरा ढालू सयो नहीं जाए. So, वाओ. आई हैवंट yeah. टोल्ड यू दिस बट मेरा अपब्रिंगिंग भी राजस्थान में हुआ है. अच्छा, वाओ. हाँ. आई हैव बीन मोस्टली इन दैट बांसवाड़ा उदयपुर एरिया. ओके, अमेजिंग. तो अभी मैं अपनी सिस्टर को और मॉम को जब ये सुनाऊंगा तो खुश हो जाएंगे दोनों. Yes, I mean, people like this, and I am very happy that at least, like even for Delhi people, Yeah. I don't know, they don't understand Rajasthani, but they do हाँ. understand the essence of traditional and cultural songs. So I think people enjoy these songs. I am also surprised to this fact. I thought, let's experiment, let's try, हाँ. let's see हाँ. what happens, but it turned out well. नहीं, So, फोक सॉन्ग्स में कुछ होता है लाइक. हाँ, उसमें कुछ है जो हाँ, आपको पता नहीं चलता है. वो आप कैसे भी म्यूजिक के साथ उसको अगर hmm, सोलफुली प्रेजेंट करोगे, हाँ, इट टचेज यू. लाइक यू डोंट हाँ. नीड टू नो द मीनिंग. इट्स लाइक दैट. Yes, yes, yes. आई It's the रियली. familiarity of this of the sound of the tune, maybe melody का हाँ. familiarity है, and Punjabi folk songs also carry या. the similar vibe. So yeah, I mean, Even this one, like Badshah has used one of those Bengali folk. Remember, हाँ 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 हाँ, वो उसमें कौन सा Jacqueline is गाना there था? in that video, या वो and गेंदा फूल, Genda I Fool. guess. See, Yeah, it's like so nice, right? These are so yeah. old songs, but अभी भी उनको Yeah, सुन के कुछ होता है, चाहे हमको मीनिंग पता नहीं चल रहा है. definitely, I think definitely. I think that is just amazing about folk songs. Yes, I love doing them. Yeah. Awesome. So I think now switching gears to you experimenting global, presence and global performances. Um, आपने इंडिया में भी बहुत शोज करे हैं, आपने दुबई में करे हैं, बैंकॉक में करे हैं, और भी कहीं कहीं करे हैं, तो प्लीज लेट अस नो. आपका एक्सपीरियंस कैसा है अलग अलग कंट्रीज में? डज इट चेंज लाइक कुछ? आपको एक डिफरेंस लगता है कि हाँ, दुबई वाले कुछ अलग हैं और बैंकॉक वाले कुछ अलग है? और क्या ये जो जहाँ पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, ये सब इवेंचुअली ये सब इंडियंस ही हैं जो वहाँ रहते हैं, या एक मिक्स क्राउड भी होता है जो इंडियन ट्रेडिशन के लिए बुलाते हैं देखने के लिए? टेल अस अ लिटिल बिट मोर. तो आई थिंक मेनली इंडियन और वहाँ का क्राउड भी मिक्स होता है, बट अच्छा. दुबई में भी काफी इंडियंस रह रहे हैं. इंडियंस बहुत है. या एंड हमने जैसे थाईलैंड में जरूर किए हैं, काफी शोज किए हैं, तो वहाँ पे भी जनरली इट्स सम इंडियन इवेंट्स विच आर ओके. हैपनिंग देयर. सो ऑडियंस, तो मुझे लगता है कि बदल भी जाए तो इट लाइक रियली डजंट मैटर, बिकॉज अगर आपका एक्ट एक तैयार है एंड यू आर लाइक फुली इमर्स्ड इनटू इट टू गिव देम हम्म. द एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइक मे बी द लाइफ टाइम और मे बी द इवेंट. क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा इंटेंशन स्टेज पे चढ़ते हुए यही होता है कि आज जो भी आए हैं मुझे सुनने के लिए, वो हम्म. बहुत ही खुश कर होके जाएं, हम्म. बहुत ही इंजॉय करके जाएं, या. और जाने जाते वक्त भी या जाने के बाद भी दे रिमेम्बर कि यार आज तो मजा आ गया. सो आई थिंक अनटिल अनलेस मैं उस इंटेंशन से किसी भी स्टेज पे चढ़ रही हूँ, तो ऑडियंस डजेंट मैटर. मतलब सामने वैसे तो इंडियन ही रही है मोस्टली, कभी मैंने पूरा ऐसे नहीं कि फॉरेन ऑडियंस को ही केटर किया हो. हम्म. सो जनरली यही रहा है. बीच मिक्स जरूर होता है डेफिनेटली, बट इट्स लाइक आई हैव ऑलवेज सीन दैट इंडियन ऑडियंस जो यहाँ पे दिल्ली की है या मे बी एनीवेयर एल्स इन इंडिया, हाँ. दे एंजॉय टू द फुलेस्ट. बाहर वाले भी ठीक है, सही हाँ. है, करते हैं, बट यहाँ वाले इंडियंस फुल को अलग ही आता है एंजॉय फुल करना. फुल फुल मजे. उनके उनके साथ में हमें एनर्जी आ जाती है. यस. अगर हमारी डाउन हो रही होती है तो दे वोंट लेट अस पुट आवर एनर्जी डाउन, तो उनको देख के हम भी चार्ज हो जाते हैं. Wow. So now coming to a little lighter side and a little probably a funnier side also. Of course, you are a girl, you are a female, pretty one, and an artist who goes to a lot of places and performs.
तो कोई मजेदार मोमेंट बताइए जब कुछ फैन वैन आया हो, प्रपोज कर रहा हो, या पीछे पड़ गया हो, या whatever, anything, anything that you can remember, something which which you can share. ये तो बहुत सोचना पड़ेगा, बट बट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एवरीबडी इन द ऑडियंस, वो आप फैंस कह लो, फैमिली कह लो, फ्रेंड्स कह लो, आई हैव नेवर हैड एन एक्सपीरियंस जो मतलब अच्छा। मुझे मुझे स्केयर कर गया, मुझे मतलब आई हम्म। आई वुड हैव बीन स्केयर्ड ऑफ इट. हम्म। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग और मे बी इट्स अ गुड थिंग दैट हमेशा सब लोगों ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही तहजीब के साथ अच्छा। इवेंट देखा है, सुना है, एक इज्जत मेंटेन रखी है. एक दो अगर ऐसे इंसिडेंट हुए भी होंगे तो दे आर नॉट समथिंग टू बी लाइक स्पोकन और डिस्कस, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, बट अदरवाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज बीन ऑलवेज वेरी ग्रेट विद देम. वो कभी कभार पूछ लेते हैं, मिलना है, बात करनी है आपसे, हम्म। जरूर हम्म। ऐसे मैसेजेस कर देते हैं, बट हम भी इवेंट्स पे ही जनरली वी कैन कम्युनिकेट, एंड इफ दे मीट मी ऑन माई इवेंट देन वी मीट वेरी लाइक वेल एंड बहुत अच्छे से मिलते हैं. हम्म। बट ऐसे जरूर होता है कि मिलने की या बात करने की वो जरूर चाहते हैं, बट ऐसे किसी ने पागलपन किया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा. थैंक ओके। गॉड. हाँ, आई थिंक दैट्स ऑसम. और कोई ऐसा आपके लाइव शोज के टाइम का ऐसा कोई मोमेंट जो अभी तक आपको याद रहता है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली इट हैपेंड, इट वाज लाइक बोलते ना कि उस टाइम पे मैं यूनिवर्स से टच कर गई, या एनी सच मोमेंट विच यू फेल्ट लाइक कि वाओ मैन, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस. आई थिंक जब जब मैं स्टेज पे होती हूँ एंड मतलब मेरे को तो हमेशा यही लगा है कि वेन एवर आई एम ऑन स्टेज इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी चैनलिंग थ्रू मी, टू बी वेरी हाँ. ऑनेस्ट. हम्म. बिकॉज नो मैटर हाउ मच सैड आई एम, लाइफ में बहुत हम्म. कुछ कभी कभार कंडीशंस होती हैं, गोइंग थ्रू राइट. पर्सनल स्ट्रेस और मे बी समथिंग एल्स, या. एंड हर शो उस एनर्जी के साथ नहीं किया जाता. बट हम्म. वेन एवर आई एम ऑन स्टेज, वेन एवर आई लुक at the audience, something happens, matlab हम्म. it just completely becomes like a very focused and a very something is channeling through me, the energy हम्म. is, तो वो बन जाता है एक उस तरीके का बॉन्ड उनके साथ में. एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स में मुझे हमेशा याद रहता है कि हमने ऑडियंस के बीच में जाके, मेरी आदत है कि मुझे मन करता है कि वो भी गाएं. मुझसे हम्म. नहीं होता कि सिर्फ कोई बैठे बैठे, क्योंकि उनका भी मन कर ही रहा होता है, तो सो वी गो इन टू द ऑडियंस एंड वी हम्म. मेक देम सिंग. हम्म. एंड कई बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी वो कॉर्पोरेट ऑडियंस है वो हमारे साथ गा रही हैं, उनके साथ में हम बैठ गए हैं, वो भी बैठ गए हैं स्टेज के अच्छा. नीचे. वाह. सर्कल बन चुका है एंड द अच्छा. माइक इज बीइंग पास्ड, and one mic is with me but the another mic is getting passed between them and I'm singing and वाह. they are just giving me the chorus पीछे ओके. से. तो so ओके. this has also been like it's a very family scene हो जाता है वहां पे ना. हम्म. So we have witnessed those kind of moments also. Lot of abhi Garba we did gig, so lot of pretty ladies, lovely हम्म. ladies, they came up on the stage. They were हम्म. dancing with me, trying to make me dance. So, मैं ऐसे थी, मैं सिर्फ गा सकती हूँ. आप लोग डांस कीजिए. सो हम्म. जब जब ऑडियंस एंजॉय करती है हमारे साथ, आई थिंक दैट Correct. बिकम्स द वेरी यूनिवर्स मोमेंट फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब जब वो आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, खुद से गाएंगे, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको मूव कर रहा है कि वो अपने टैलेंट को या अपने आर्ट को बाहर निकालें, डांस Yeah. करें या Yeah. गाएं, तो आई थिंक द वर्क इज डन. बिकॉज True. बिकॉज यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई गेस. या या आई थिंक उनके अंदर के छुपे हुए आर्टिस्ट को बाहर निकालना और उनको वो हिम्मत देना, हाँ. इंस्पिरेशन देना. आई थिंक दैट मीन्स यू रियली टच देम, राइट? लाइक यू रियली शेकन देम इन अ वे दैट दे आर कमिंग आउट. आई रियली होप, मतलब भी हमारा तो यही मोटिव रहता है कि हम सबको ही पार्ट बना लें उस परफॉर्मेंस का. इट डजंट लुक लाइक कि स्टेज पे आर्टिस्ट है, हमें बैठ के देखना है. हम्म. हम्म. It's an event, it's a celebration. Let's celebrate it. Let's become part of it together. अमेजिंग. आई एम श्योर इवेंट्स बहुत मजेदार होते होंगे आपके. आई होप कि किसी टाइम मुझे भी चांस मिले टू बी You're most welcome. You're most part welcome. of them. Maybe once I'm in Delhi, of course, if something is going on, I'll Definitely. definitely ping you and join Definitely. you. So let's talk about artist collaborations.
एज एन आर्टिस्ट आपको, आपके कोई ऐसे ड्रीम कोलैबोरेशंस हैं जो आपके दिमाग में हैं कि मुझे ये 4 या 5 आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे डेफिनेटली कोलैब करना ही है, या एनीथिंग लाइक दैट, एनी प्रोजेक्ट्स दैट यू रियली, दैट आर योर ड्रीम प्रोजेक्ट्स दैट यू रियली वांट टू डू? आई थिंक अगर रहमान सर के साथ काम करने को मिलता है वो सबका ही ड्रीम सबका ही कोलैब है ड्रीम मेरे। है। आई थिंक इट्स जस्ट नॉट मी, इट्स एवरीबडी। यस, सो यस। एंड देखिए अभी तो ड्रीम कोलैब इज लाइक विद एंड कोई भी मतलब हम्म। बिकॉज व्हेन यू आर लाइक ग्रोइंग अप एंड यू लर्निंग एंड यू वांट टू लर्न, तो हम्म। जो भी सिखा सकते हैं डेफिनेटली व्हाई नॉट। एंड आई थिंक ऑल दीज पीपल हु आर वर्किंग ऑन लाइक इंडस्ट्री लेवल, they definitely have their own learnings and experiences. So yeah, like open to collabs. But yes, Rahman sir would be a dream collab. टॉप लिस्ट, टॉप ऑन द लिस्ट। Yes, top on the list. Anyone else, any other international artist or any other classical artist that you feel like कि यार मुझे कोलैब करना है उनके साथ? आई थिंक बहुत सारे हैं ऐसे, अगर सिर्फ ऐसे एक दो का नाम लिया, आई एम रियली लविंग स्टेबिन। देयर इज एन आर्टिस्ट हम्म। स्टेबिन है जो उनका काम बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम है उनका। ओके। लाइक ही इज ऑल्सो डूइंग गुड। सो उनके साथ भी कोलैब करने का है, मन है। देन देर आर लाइक सोनू निगम जी हैं, लाइक ही इज जस्ट ब्रिलियंट। या। तो कभी मिला मौका तो व्हाई नॉट। सो इस तरीके के हैं छोटी छोटी इच्छाएं। छोटी सी आशा। छोटी सी आशा। Awesome. I really wish and pray, Pallavi, that आपके सारे collabs के जो भी थैंक यू। dream projects हैं, I hope they happen and they happen थैंक यू। very soon. थैंक यू। And हमको खुशी हो और प्राउड भी हो कि अरे ये तो हमारी गेस्ट ही थी, and we थैंक यू। feel really good थैंक यू। about it. नो So नो, let's मीन्स अ let's लॉट। hope that happens. थैंक यू। And talking about, you know, any message that you feel you want to share with our ऑडियंसेस, हो सकता है वो लोग सिंगिंग में आना चाहते हैं और वो सुन रहे हैं आपको, या हो सकता है वो बस एक जनरली ऑडियंस है जो देख रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद देम और टॉक टू देम अबाउट? I can only share from my experience, to be very honest. I think मुझे ऐसा लगता है जितने भी यूथ हैं जो म्यूजिक को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं हम्म। या वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, हम्म। I would really suggest they should go for it. हम्म। If they carry true passion and if they carry this crazy calling that मुझे तो यही करना है, तो उन्हें राइट। बिल्कुल करना चाहिए। पेरेंट्स थोड़ा सा डरेंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे आई थिंक, बट इस जर्नी में पाथ है। म्यूजिक में आपकी आपका करियर भी है, म्यूजिक में आपकी अच्छा खासा रिकग्निशन भी है, इज्जत भी है, आपके पास मनी भी है, इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। If you really want to do it, you can get people here who can actually support you, who can actually guide way for you. And a lot of people who might have struggled through their way and reached a certain pedestal, they can also guide you. तो हम्म। अगर पैशन है तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए एंड बढ़ना चाहिए आगे। दिस इज वन मैसेज टू यूथ, आई गेस दे शुड नॉट बी स्कैर्ड या। एंड नॉट थिंक लॉट ऑफ, लाइक ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। आजकल तो सोशल सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, योर रील गेट्स वायरल, यू गेट वायरल। और आजकल वैसे भी गिग इकोनॉमी बहुत चल रहा है, राइट? सो लाइव या इवेंट्स, लाइव शोज, ये सब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऑडियंसेस भी या इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। या तो आई एम श्योर it's a good career, it's a, it's a good calling if it is your calling. It's a uh, good calling, and yeah. obviously it requires a lot of planning and Hmm. preparation. आप स्टेज पे जाते हो, एज अ परफॉर्मर जाते हो। मैंने गलतियां कर करके सीखा है, और इतने साल परफॉर्म करने के बाद में आज भी गलती करते हैं, ऐसा नहीं है गलती नहीं करते, Yeah. गलती करते हैं। बट जरूर उसको भी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो जर्नी चल रही है, बट Correct. हाँ, इस स्टेज पे 12 साल परफॉर्म करने के बाद में अपने एक्सपीरियंस से ये जरूर कह सकती हूँ कि प्रिपरेशन और प्लानिंग बहुत जरूरी है अगर आप Hmm. स्टेज पे लाइव आर्टिस्ट बनने का प्लान कर रहे हैं, इफ दैट इज समथिंग दैट कॉल्स यू। Yeah. तो आपको अपना
सेट प्रिपेयर करना होगा, वो गाने आपको अच्छे से आने चाहिए, आपकी ग्रूमिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका हम्म। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, या बिगर देन लाइव प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज, ये सब होना चाहिए. सो या, लाइक preparation and consistency is the key. I have felt that consistency is very important. so true, and I mean, I already know that you have been very consistent, just knowing in the last 40-50 minutes that we've talked about that आप consistently सीख रहे हो, आपने कभी भी अपने आप को रोका नहीं है to grow more, you know, and to learn more. और एक बहुत अच्छी बात अभी आपने बोली which is grooming, because मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपनी मेन हार्ड स्किल जिसको बोलते हैं उस पे वो बहुत ध्यान देते हैं, Yeah, बट अपने presentation. कंपोजर, अपना ग्रूमिंग, यू नो, अपने सॉफ्ट स्किल्स, यू नो, उस पे वो Hmm. लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं एक उनके अंदर, कई कई लोगों के अंदर एक अहंकार भी होता है कि भाई Hmm. मेरी तो स्किल है, वही उसी से मुझे काम Hmm. आएगा. बट Hmm. आजकल सब कुछ चाहिए. Hmm. इट्स यू नीड टू हैव ऑल दी अदर थिंग्स, एंड only if you are presentable, you know, if you are Hmm. good to talk to, you know, then people Hmm. like you and then you get Yeah. more work. Yeah. Anything that you want to talk about that, how should people go about it? See, in my experience, I have learned कि आप जितना हम्बल रहेंगे उतना ही आपको, मतलब आपका टैलेंट फिर भी थोड़ा मिसिंग हो सकता है, आपके हम्म. स्किल्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, बट ट्रस्ट अच्छा. मी, आपको ज्यादा सराहा जाएगा. मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो बहुत स्किलफुल हैं, हम्म. बट क्योंकि थोड़ा सा एटीट्यूड का या ऐसा जो आप बता रहे हैं, वैसी हम्म. प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा नहीं पूछा जाता हम्म. उनसे. बट मैंने ये भी देखा है कि ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो स्किल्स में थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, बट अगर वो हम्म. हम्बल हैं, उनका एटीट्यूड डाउन टू अर्थ है, एंड हम्म. किसी हवा में नहीं है, हम्म. तो जरूर उनको अप्रोच उनकी तरफ इजी हो जाता है, बढ़ भी या. जाती है. या. तो ये सच है, ये है. हाँ, मतलब easy to work with यस, यस. is the, you know, funda, like you, they should यस, like to work with you, is as simple. यस. यस, आई थिंक हम्बलनेस इज Yeah. इम्पोर्टेंट Yeah, एट yeah, yeah. एवरी स्टेज. वेरी ट्रू. आई थिंक ह्यूमिलिटी, बट यू नो, कभी कभी, एंड आप एक ये आर्टिस्ट फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, उसका भी लोग मतलब अलग भी निकाल लेते हैं. कभी कभी कोई हाँ. हम्बल बंदा है तो दे डोंट थिंक हाई ऑफ हिम, यू नो, लाइक या. देयर इज दैट ऑल्सो अ लाइन. या. इज देयर अ वे यू ड्रॉ दैट लाइन समवेयर? हाउ डज दैट वर्क? सी, अगेन, मतलब मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि अगर आपका काम बोलता है, हम्म. तो मतलब ये तब नहीं हो सकता जब आपने कोई काम नहीं किया और आप हम्बल हो. हम्म. तो अगर आप कोई बिना काम किए हम्बल हो तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर तो टेकन या. फॉर ग्रांटेड बहुत इजीली हो जाएगा. बट हम्म. अगर आपका काम बोलता है, आपका काम लोग देख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि यार, यस दिस पर्सन वर्क्स, उसके बाद में लोगों की जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि अब तो एटीट्यूड आएगा, अब तो हम्म. मतलब ये, मतलब अगर इतनी इसको सराहना मिल रही है, इतना इसको काम मिल रहा है, इसमें तो यस. होगा. यस. उस टाइम पे अगर आप हम्बल हैं तो उस चीज की रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि हम्म. यार, लोगों को लगता है ये आर्टिस्ट तो मस्ट बी फ्लाइंग इन दी एयर हम्म. और समथिंग लाइक दैट. तो बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, क्योंकि यही जनरल मिसकंसेप्शन है, और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, बिकॉज आई एम वेरी लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं स्टेज पे एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट मैं हम्म. जनरल लाइफ में इंट्रोवर्ट ही हूँ. एंड अच्छा. मैं लोगों से बहुत ऐसे खुल के नहीं मिलती हूँ स्टार्टिंग में. तो लोगों अच्छा. को लग सकता है कि इसमें थोड़ा एटीट्यूड है या कुछ है, बट दैट्स ऑल्सो ओके. हम्म. कीप योर बाउंड्रीज जितना या. जरूरी है, या. एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एनीबडी, लाइक कीप योर बाउंड्रीज जितना नेसेसरी है. एंड बाकी काम चलता रहना चाहिए, और वो हम्म. अच्छे लेवल पे चलता रहना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीजें तो फिर भी सेकेंडरी हैं. आई हम्म. थिंक इफ योर वर्क स्पीक्स, देन फिर ये सब सेकेंडरी हो जाता है. True, true. I completely agree. My last question to you before we probably ask you to sing one last song for us. यस. कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, हमारे शो में आके, और हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस सुन? नहीं, नहीं, आई बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. पहली चीज तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. Thank you. ऐसा कुछ भी नहीं जिस क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा सोच में डाला हो, ऑकवर्ड किया हम्म. हो.
So I felt very comfortable. And secondly, all the questions were very much aligned to my journey, music and professional journey. So always like love to speak about it and share the experience with whoever is asking. True. So it's a pleasure, and I was really happy that I was able to speak about my journey. Yeah, I think this was a wonderful episode, Pallavi. बहुत लोग जो भी इस एपिसोड को देखेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन I hope आपकी so. जर्नी से। और आई थिंक जो लोग लाइफ में ऑलरेडी कुछ बन भी गए हैं ना, ये उनको भी बहुत इंस्पायर कर सकता है कि आप डोंट स्टॉप लर्निंग। आई थिंक Yeah. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से टेक अवे Yeah. फ्रॉम दिस इंटरव्यू टुडे। एंड Yeah. कीप लर्निंग। आई थिंक सो सो वेरी वेल सेड, क्योंकि आपने क्या क्या नहीं किया है, मतलब देखो तो आपने सब कर नॉर्मल लिया. एजुकेशन लिया, उसके बाद में फिर क्लासिकल हम्म. सीखा, उसके बाद में फिर 5 साल वेस्टर्न म्यूजिक सीखा। हम्म. देन यू कीप गोइंग टू लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल हम्म. कोर्सेज, कभी अपने ग्रूमिंग के लिए, कभी अपने एक्सेंट के हम्म. लिए। there's so much, right? Yeah. And you've just started, like there's so much more to Yeah. happen in life. Yes. Yes. So really amazing, really amazing, really lovely meeting you, Thank you. lovely Same knowing you. here. Same uh, here. बहुत मजेदार रहा ये एपिसोड। थैंक यू सो मच। Same here. Thank you. Thank you so much. Do you want to play something before you leave? Do you want to sing something? Yes, definitely. We can do it on ukulele also. तू जो कहे जीवन ओए ओए। भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं तेरे गीतों में मुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा. Wow, lovely, lovely, Pallavi. मजा आ गया। Thank you so Thank you so much. much. Thank And you. you have a wonderful voice. I Thank think I you. haven't complimented that till now. Thank I'm so you. sorry. नहीं नहीं, thank you so much. I Wonderful think you have voice. been complimenting it the whole interview. Cool. So guys, that was Pallavi. I am sure आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी जर्नी से, मजा आया होगा ये पूरा एपिसोड देखने में। बहुत ही सुरीली, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा। और हम बहुत खुश हैं कि हम इनको इनवाइट कर सके शो पे। ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट को हम लाते रहेंगे इस शो पे। प्लीज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए हमारे चैनल पे, जिसका नाम है द MC आदि शो। थैंक यू सो मच। आई विल Thank सी यू you. अगेन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।